नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत प्रजापति और ये हमारी एक फ्लटर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम फ्लटर को एक बिगिनिंग लेवल से देख रहे हैं। तो आज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट अगर कोई हम फ्लटर में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके उस प्रोजेक्ट में फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है और हमें किस फाइल में ज़्यादातर काम करने पड़ते हैं और किस फाइल का क्या मतलब होता है। तो ठीक है। तो आज और हम अपना अपना पहला ऐप क्रिएट करना भी देखेंगे और उसको एमुलेटर पे रन करवा के देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना शायद आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या करते हैं, या फिर नहीं बताया हूँगा तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फ्लटर को मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर को यूज करने के लिए एक फ्लटर नाम की डिपेंडेंसी होती है। मतलब उसको इंस्टॉल करना होगा हमें अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो ये इसका भी अपडेट आया है, तो अभी मैं अपडेट नहीं करूंगा इसको। फ्लटर को आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे मार्केट प्लेस में जाके सर्च कर लेंगे फ्लटर और मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे आप फ्लटर सर्च कर लेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपनी आईडीई को एक बार बंद करके फिर रीस्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ प्रोजेक्ट में आएंगे। तो अगर जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके पास यहाँ पे जहाँ पे आपको दो बटन्स दिख रही थी, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन का, यहाँ पे अब एक तीसरी भी बटन दिखने लगेगी, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। तो हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, तो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो जितनी बार भी हम फ्लटर में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उतनी बार हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने फ्लटर की एसडीके का पाथ देंगे। एसडीके क्या था हमने बता दिया पहले ही, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट होती है ये। तो इसका पाथ हमें देना पड़ेगा। ये पाथ कहाँ पे है? तो जब मैंने आपको फ्लटर इंस्टॉल करवाया था और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करवाया था, तो मैंने कहा था कि एक हम लोग सी वाले सेक्शन में जाकर एक एसआरसी नाम का फोल्डर बनाएंगे और उस एसआरसी में अपने फ्लटर का जो जिप फाइल थी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बस वही चीज करना है, वही जो जो एक्सट्रैक्ट किए हैं उसी को ओपन करके वहाँ वहाँ का जो पाथ है उसको कॉपी करके हमें यहाँ पे फ्लटर एचडी के पाथ में दे देना है। वैसे अगर आपका फ्लटर एचडीके अच्छे से इंस्टॉल हुआ होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो उसको अपने आप से ही पता कर लेता है कि उसका पाथ क्या है और यहाँ पे आपको रिकमेंड करने लगता है और आप उसको क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। अम, मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो यूट्यूब हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब। और फिर लोकेशन हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप। और फिर ये एक चीज़ है, प्रोजेक्ट टाइप। तो फ्लटर में जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उस फ्लटर एक ओपन सोर्स है, तो इसके लिए कई चीज़ें बन सकते हैं। तो आप फ्लटर का प्लगइन भी बना सकते हैं, फ्लटर के लिए एक पैकेज भी बना सकते हैं और इसको अपने पब डॉट डेव पे पोस्ट कर सकते हैं जिससे और लोग इसके आपके पैकेज का यूज करें। तो ये सब चीज़ें अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम केवल फ्लटर में एप्लीकेशन क्रिएट करना जानेंगे। तो हम एप्लीकेशन को ही सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑर्गेनाइजेशनल। तो इसमें कॉम डॉट एग्जाम्पल पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये क्या होता है कि ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम, फिर उस कंपनी के किस मॉड्यूल के अंदर ये काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, पैकेज नेम इसे कहते हैं। तो मैं जनरली अपने जितने भी प्रोजेक्ट है सब सभी का मतलब पैकेज नेम माइलाइट ही रखता हूँ।
ये कह सकते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद एंड्रॉयड लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि एंड्रॉयड जो है 2 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। तो एक तो पहले पुराने ज़माने में मतलब जावा से लिखा जाता था, और फिर अब नई कॉटलिन जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज हो चुकी है एंड्रॉयड की, वो है। और फिर उसी तरीके से आईओएस भी है, ऑब्जेक्टिव सी, और फिर स्विफ्ट। तो और हम जानते हैं कि फ्लटर जो है हमारा एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब एक ही कोड बेस पे सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही है, प्लेटफ़ॉर्म्स लिखा हुआ है ना, इन इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर एक ही कोड बेस रन कर सकता है, मतलब करेगा। तो हमें अभी के लिए क्या है कि हम केवल वेब और एंड्रॉयड और आईओएस तीन प्लेटफ़ॉर्म के लिए अपना कोड लिखेंगे। 3 प्लेटफ़ॉर्म पे हमें चलाना है, तो हमें केवल उन्हीं जिन पे चलाना है, हम केवल उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। एंड्रॉयड, आईओएस, मैं और फिर वेब, ठीक है? फिर क्रिएट प्रोजेक्ट ऑफलाइन, इस पे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद हम फिनिश कर देंगे, और फिर कुछ समय में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हुँ, तो अब क्या है कि अब हम अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारा जो मतलब प्रोजेक्ट अपने से क्रिएट हुआ है, अपने से प्रोजेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसका उसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड्स ऐसे लिखे हुए आ रहे हैं, और फिर इतनी सारी फाइल्स हैं, इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो इनका क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो हमें सारी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। हम हमें जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे-वैसे हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अभी क्या है, इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों क्या हैं, इनके बारे में कोई मतलब नहीं। और फिर एंड्रॉयड, आईओएस, तो जैसा कि फ्लटर एक वो मतलब क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसमें जितने भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कोड लिखे जाते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर फ़ाइल बन जाती है। वेब के लिए जैसे यहाँ पे वेब के लिए बन गई, आईओएस के लिए बन गई, एंड्रॉयड के लिए बन गई। अगर हम यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट किए होते तो विंडोज़ के लिए भी बन गई होती। साथ ही साथ अगर मैकओएस सेलेक्ट किए होते तो मैकओएस के लिए भी बन गई थी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड्रॉयड और आईओएस उसके लिए फ़ाइल बन गई। और इनमें भी आप देख रहे होंगे ढेर सारी चीज़ें हैं। तो इनको अभी हम नहीं छुएँगे, जब हम आगे फर्दर देखेंगे इसी कोर्स में, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इनके अंदर जाके हमें कुछ कोड चेंजेस करने हैं या कुछ नए कोड लिखने हैं, तो हम इनके बारे में देखेंगे। अभी के लिए हमें इन पे कोई फोकस नहीं करना है। फिर उसके बाद आपके पास लिव करके आ रहा है एक फ़ोल्डर, लिव के अंदर आपको मेन डॉट डार्ट आ रहा है। तो मैं बता दूँ कि ये जो लिव है, सारा का सारा हम कोड अपने लिव नाम के फ़ोल्डर के अंदर ही लिखेंगे। यहीं पे हम ढेर सारी डार्ट के फाइल्स बनाएँगे, और ढेर सारे अपने कोड लिखेंगे यहाँ पर, और जिससे हमारा ऐप रन करेंगे। जो हमारा ऐप रन होगा वो मेन डॉट डार्ट में ही होगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, मेन डॉट डार्ट ही सिलेक्टेड है रन करने के लिए, डिबगिंग के लिए। और फिर उसके बाद टेस्ट है, मैं भी इसके बारे में बता ही चुका हूँ। और फिर हमें इन सब से भी कोई मतलब नहीं है। अब नीचे हमें थोड़ा सा मतलब एक और फाइल से है, वो है pubspec.yml। अब ये क्या है? अ, जिन लोगों ने जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो पहले से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर चुके होंगे, उनको एक मैनिफेस्ट नाम का फाइल मिलता होगा, जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें अपनी लिखते होंगे कि हम क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, हमारे ऐप का नाम क्या होगा, हम कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ सिमिलर यहाँ ये भी काम करता है, pubspec.yml भी वही काम करता है। तो ये भी एक तरह से मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्टो आप जानते होंगे, जब भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होने जाते हैं, तो जितनी भी पार्टी होती हैं वो एक अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, ठीक है? तो इसमें हम मतलब जो भी अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं,
उस चीज़ों का उन चीज़ों का हम एक घोषणा करते हैं कि ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो जिससे हमारे मतलब पूरे इस प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चरिंग करते हैं, यहाँ पे मैनिफेस्ट बनाते हैं कि हम क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन-कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें अपने इस pubspec.yml में ऐड करनी होगी। फिर हमें कोई भी एसेट्स यूज़ करनी होगी। एसेट्स का मतलब जो भी इमेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी इमेजेस का यूज़ हमारे इस ऐप में हुआ रहेगा, उन सबको यहाँ पे पहले ही शो करवाना रहेगा, हमें दिखाना रहेगा कि हम इन-इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, ये इसके लिए हो गया। तो इसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत कम। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपने ये जो जब हम अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो फ्लटर हमें एक पहले से ही अपने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड लिख कर देता है, बॉयलर प्लेट की तरह। तो हम हाँ, ऑब्वियस है कि हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। इस फ्लटर द्वारा प्रोवाइड किए गए पूरे कोड को हम साफ़ कर देंगे। ये हो गया कट। ठीक है, तो अब हमारा मेन डॉट डार्ट एकदम खाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल डॉट डार्ट। अब ये क्या है? ये एक हमारे मतलब यूआई के लिए एक जरूरी फ्लटर का पैकेज है, जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइड मेन। वाइड मेन नाम का फंक्शन लिखेंगे। वाइड मेन क्या है, जैसे हम सी अपने सी प्लस प्लस या सी में लिखते हैं, तो डार्ट भी एक सी की तरह ही लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस की तरह ही लैंग्वेज है, जो कि पहले एक फंक्शन में चलती है। वाइड में सी प्लस प्लस या सी में क्या है कि इंट मेन रहता है, तो यहाँ पे वाइड मेन रहता है, और कुछ नहीं है। वाइड मेन होगा, और फिर उसके अंदर, अब ये तो मेन हो गया, इसके अंदर लिखना है, सारी सारी चीजें मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है हमें, सारा का सारा कोड। तो उसके अंदर भी एक जरूरी फंक्शन रहता है, जिसे हम कहते हैं रन ऐप। रन ऐप, अब रन ऐप क्या है? रन ऐप हमारा, यहाँ पे रन ऐप पे अगर हम कुछ देर ऐसे हॉवर करके करेंगे, तो ये हमारा खुल जाएगा, जिसमें हम पूरा अपने रन ऐप के बारे में जानकारी देख सकते हैं। रन ऐप क्या करता है कि रन ऐप हमारा एक लेता है विजिट नाम का पैरामीटर, और विजिट नाम का पैरामीटर लेता है, और फिर ये मतलब देता है। फिर ठीक है, विजिट्स क्या होती हैं कि फ्लटर फ्लटर जो है पूरा का पूरा विजिट्स पर ही चलता है। विजिट्स पर ही चलता है, तो मतलब विजिट्स क्या होती है, मतलब जो हमारा यूआई होता है, उसको डिजाइन करने के लिए फ्लटर में हमें विजिट्स की जरूरत पड़ती है। विजिट्स जो हैं वो पहले से ही बनी बनाई होती हैं। फ्लटर के जो हमने ये पैकेज यूज किया है, और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनमें हमें सारी की सारी विजिट्स मिलती हैं। तो उन विजिट्स का यूज करके ही हम अपने ऐप की जो यूआई होती है उसको बनाते हैं। ठीक है, और भी बहुत से काम होते हैं विजिट्स के। तो ये हमारा रन ऐप क्या ले रहा है, पैरामीटर के रूप में एक हमें विजिट देनी होगी, तो हम एक सेंटर विजिट दे देते हैं। सेंटर सेंटर विजिट नहीं तो टेक्स्ट विजिट ही दे देते हैं। टेक्स्ट विजिट के अंदर हमें एक कोई स्ट्रिंग पास करनी होगी, कुछ भी पास कर देते हैं, हाई फ्लटर कर देते हैं, हाई फ्लटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस सेंटर विजिट को हम रैप कर देंगे, सॉरी, टेक्स्ट विजिट को रैप कर देंगे हम सेंटर से, जिससे कि हमारी ये जो टेक्स्ट है ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना एमुलेटर ऑन करते हैं। एमुलेटर
एमुलेटर ऑन हो रहा है हमारा। हाँ, तब तक इसके बारे में हम देखते हैं विजिट्स क्या होती है हमारी। अब जो विजिट्स होती हैं वो बस कुछ नहीं होती, जो हमारी यूआई होता है हमारा, मतलब जो फ्लटर में हम बनाते हैं, बटन्स बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं, वो एक विजिट्स के फॉर्म में पहले से ही हमारा विजिट्स का कोड हमारे इस जो फ्लटर का एसडीके है उसमें लिखा हुआ होता है। तो हम विजिट्स का यूज करके, एक विजिट्स नाम की क्लास पहले ही बनी है, जिसका यूज करके हम अपना सारा का सारा ऐप का जो यूआई होता है वो बनाते हैं। और विजिट्स, फ्लटर में जो विजिट्स होती हैं ये एक ट्री फॉर्मेट में होती हैं। एक विजिट्स के अंदर दूसरी विजिट के अंदर तीसरी विजिट, ऐसे ऐसे कर करके। ठीक है, ये हम अपने इस सिम्युलेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो फ्लटर के अंदर सारी की सारी चीजें विजिट्स के फॉर्म में ही होती हैं। तो इसको रन करते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें देखते हैं हम। हम्म तो ये टेक्स्ट विजिट, अब मैंने यहाँ पे आपको दो विजिट्स यूज करके दिखाई है। रन ऐप क्या होता है हमारा? रन ऐप हमारा विजिट्स लेता है, विजिट्स नाम का पैरामीटर लेता है। और विजिट्स मैंने बता दिया, विजिट्स में अब फिर हमने यहाँ पे दो विजिट्स यूज की हैं। अभी इन सारी विजिट्स के बारे में हम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, सभी के बारे में एक एक करके। तो सेंटर विजिट क्या होता है कि हम जितनी भी चीजें लिखते हैं, जितनी भी चीजें अपने ऐप में बनाते हैं, उन सभी को अपने जो हमारी स्क्रीन रहती है उसके सेंटर में ला देता है। टेक्स्ट विजिट क्या होती है? टेक्स्ट विजिट हमें एक अपने जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको शो करवाने के लिए काम आता है। टेक्स्ट विजिट क्या लेता है? टेक्स्ट विजिट पे अगर हम ऐसे हॉवर करें तो यहाँ पे टेक्स्ट और स्ट्रिंग डाटा, मतलब टेक्स्ट में जो डाटा होगा वो लेगा। फिर की हो गया, टेक्स्ट स्टाइल हो गया, टेक्स्ट को अगर हमें स्टाइल करना है तो स्टाइल से टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। और फिर टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये सारी चीजें हैं। और फिर आई थिंक हमें यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन देना पड़ेगा, शायद तभी हमारा ये ऐप चले। नहीं तो इस अभी इंस्टॉलिंग हो रही है हमारी इस ऐप की। अ, यही वाला फेज थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है, क्योंकि पहली पहली बार जब भी आप अगर आप पहला ऐप अपने में रन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर उसके बाद हॉट रीलोड की वजह से काफ़ी आसानी से हमारा जो ऐप है वो रन होने लगता है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि टेक्स्ट का हमें एक डायरेक्शन चाहिए, जो हमने नहीं प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं इसको, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट लेफ्ट टू राइट। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शन टेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट लेफ्ट टू राइट। अब इसको अगर हम रन करें, फिर से हॉट रीलोड करें, तो ये हमारा चल जाएगा। हाई फ्लटर। तो अभी स्क्रीन के पीछे हमारा एक ब्लैक बैकग्राउंड है, फिर उसके ऊपर व्हाइट कलर में हाई फ्लटर करके लिखा हुआ आ रहा है हमारे एमुलेटर पे। ठीक है, तो रन ऐप होता है जो हमारा एक विजिट लेता है, और फिर वो विजिट, उस विजिट में हमने प्रोवाइड करवाया है एक टेक्स्ट विजिट, जो कि जिसकी वैल्यू है हाई फ्लटर, और ये यहाँ पे आ रही है। अब इस टेक्स्ट का हम अपना साइज वाइज सब कुछ अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्टाइल
होता है और उसमें हम टेक्स्ट स्टाइल पास करते हैं, जहाँ पे हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम 20 कर देंगे और इसको हॉट रिलोड कर देंगे। तो 20 साइज इतना ही हो रहा है, तो और भी बढ़ा सकते हैं, 30 कर देंगे मान लीजिए। तो 30 करने पे इसका आप फॉन्ट साइज देख सकते हैं, इतना बड़ा हो गया। अब क्या है, ये तो हमारा एक पूरा मिनिमल सा बेसिक सा चीज हो गया कि हमारा जो ऐप होता है वो कैसे कैसे इसमें हम शुरुआती के कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अगर हम अपना सारी की सारी चीजें रन ऐप में लिखें, रन ऐप में लिखें, तो हम अपने स्क्रीन का बेटर जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे स्टेट्स आए, स्क्रीन की स्टेट्स कि हमारे स्क्रीन की स्टेट्स क्या होनी चाहिए, हमारा जो यूआई के लिए जो कोड लिख रहे हैं उसका स्टेट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें आई, स्टेटफुल विजिट्स और फिर कई सारे विजिट्स हैं, स्टेटफुल विजिट्स और स्टेटलेस विजिट, फिर उसके बाद कुछ कस्टम विजिट्स भी होती हैं। तो हमें सबसे पहले एक विजिट्स का यूज करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेटलेस विजिट। तो स्टेटलेस विजिट बनाने के लिए हमें एक अपना फिर से क्लास बनाना होगा जो कि एक्सटेंड करेगा स्टेटलेस विजिट को। तो हमें स्टेटलेस विजिट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हमें यस टाइप करेंगे, जैसे ही हम यस टाइप करेंगे यहाँ पे स्टेटलेस करके ये आ गया, और ये एस टी फुल और एस टी लेस करके ऐसी चीजें आ गई। तो हमें एस टी लेस पे ऐसे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, बॉयलर कोड आ जाएगा, और यहाँ पे इस क्लास का नाम दे देंगे। तो हम इस क्लास का नाम दे देते हैं माई ऐप। माई ऐप जो कि हमारा एक्सटेंड कर रहा है एक स्टेटलेस विजिट को, और एक ओवरराइड कर रहा है विजिट नाम के विजिट जो एक फंक्शन को, बिल्ड फंक्शन को, जो विजिट रिटर्न करेगा। और वो जो हमारा बिल्ड फंक्शन है वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को एज ए पैरामीटर ले रहा है, जिसका जो कॉन्टेक्स्ट जिसका नाम हमने कॉन्टेक्स्ट रखा है। तो इस बिल्ड पैरामीटर जो ये है बिल्ड पैरामीटर टाइप है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट जो है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिसका टाइप बिल्ड पैरामीटर है, इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए हम सी नाम रख दिए, कॉन्टेक्स्ट ना रखकर। और फिर यहाँ पे रिटर्न प्लेस होल्डर, ये सारी चीजें इनको हटा देते हैं, प्लेस होल्डर होल्डर हमें नहीं चाहिए। और हमें सीधे सीधे यहाँ पर जो ये वाला हमने कोड लिखा है, ये वाली जो विजिट्स हमने लगाई, यहाँ इसको कट करते हैं और यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। तो ये जो बिल्ड फंक्शन था हमारा, बिल्ड मेथड था, ये भी हमें यहाँ पे भी हमें एक विजिट्स को ही रिटर्न करना था, जो हमने यहाँ पे रिटर्न कर। अब रन जो फंक्शन है हमारा, इसको भी तो एक विजिट चाहिए। तो इसको हम दे देंगे अपना माई ऐप वाला विजिट, माई ऐप वाला जो स्टेटलेस विजिट है एक हमारे, उसको दे देंगे और फिर से रन कर देंगे इसको। तो फिर से हम कोई भी हमने चेंज नहीं किया है, तो सिमिलर सा ही कोड रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो बिल्ड मेथड है और उसकी जो विजिट है, और इसमें जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का, ये क्या है। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, ये हमारी जो विजिट ट्री है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो विजिट्स होती हैं वो एक ट्री फॉर्मेट में होती हैं। एक विजिट्स के कई सारे मतलब चिल्ड्रन हो सकते हैं। विजिट्स दो टाइप की होती है मेनली। पहला तो केवल सिंगल सिंगल चिल्ड्रन विजिट, जिसका एक चिल्ड्रन होगा, एक फिर होगा मल्टी चिल्ड्रन विजिट, जिनके कई सारे चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, तो उनको हैंडल करने के लिए, उनको एक अच्छा मतलब अच्छा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज करते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को।
ये जो हमारा विजिट्स टाइप रिटर्न कर रहा है बिल्ड, और फंक्शन जो हमने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है पैरामीटर है, ये क्या है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता है, ये हैंडल करता है हमारे विजिट ट्री के लोकेशन को। अच्छा, हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को ही देख लेते हैं, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो इसके लिए मैं पहले ही खोल के रखा हूँ यहाँ पे अपने इसमें। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, अ हैंडल टू द लोकेशन ऑफ विजिट इन द विजिट ट्री। तो विजिट ट्री के अंदर विजिट्स को हैंडल करने के लिए हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्लास का यूज करते हैं। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्लास है एक जिसका हम एज ए पैरामीटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिल्ड फंक्शन में। तो ठीक है, तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक पहले से डायग्राम बना रखा है, जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे वन नोट में। तो ठीक है, तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, पहले जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि दो लोग हैं जो आपस में कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये दो लोग हैं जो आपस में कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और एक तीसरा कोई आया जो इनके कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहता है। एक तीसरा तीसरा बंदा कोई आया जो इनके कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये लोग जो इनका कन्वर्सेशन चल रहा है वो किस बारे में चल रहा है, कि मतलब इनका कन्वर्सेशन क्या है। तो उसको तो पता है नहीं। अगर वो इन दोनों से पूछेगा कि आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका कन्वर्सेशन जो होगा वो थोड़ी सी ब्रेक होगा, और इनका जो कन्वर्सेशन है वो स्लो हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, कन्वर्सेशन एक अच्छे वे में चलता रहे, इसके लिए ये दोनों जो है एक और दूसरे बंदे को बुलाते हैं और बता के रखते हैं कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो तीसरा बंदा है, ये वाला इंसान ये वाला इंसान ये वाला इंसान जानता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये वाला आदमी आया, ये आदमी जैसे ही आया और ये भी इनके कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये जानता तो है नहीं किस बारे में कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये जो इंसान है ये जान जाएगा कि ये भी इनमें शामिल होना चाहता है, तो ये इसको एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये एक कॉन्टेक्स्ट के आप मीनिंग तो जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा इनके कन्वर्सेशन के बारे में, कि इनका कन्वर्सेशन किस बारे में चल रहा है। और जैसे ही इसको कॉन्टेक्स्ट मिला कि इनका कन्वर्सेशन किस बारे में चल रहा है, और वो भी इनके कन्वर्सेशन में शामिल हो जाएगा। तो ये चीजें कुछ नहीं होती है, जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है कुछ नहीं होता है, बस यही चीज होती है कि एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे पूरे विजिट्स ट्री को, कि कोई भी चीजें अगर आ रही हैं नई, तो उनको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, जो कि हमारे जो विजिट्स हैं सारी, उनको उनके रेंडर होने में, उनके जो स्क्रीन पर विजिट्स जितनी भी विजिट्स हैं उनके रेंडर होने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवा देता है। तो ये जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का ये जो पैरामीटर था, ये जो हमने सी पास करवाया है, या फिर इसको अपने से डिटेक्ट कर ले रहा है कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये कॉन्टेक्स्ट ही वो चीज है, वो जो तीसरा आदमी है कि जो बाहर बैठ के सब कुछ देख रहा है, कि जिसे सब पता है कि इस स्क्रीन पर क्या चल रही है। तो मतलब ये एक स्क्रीन हमारा कन्वर्सेशन का प्लेग्राउंड हो गया, और ये जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है ये तीसरा आदमी हो गया जो स्क्रीन के बाहर बैठा है। और जैसे ही कोई तीसरा मतलब थर्ड पर्सन और आया इनके इस स्क्रीन में शामिल होने के लिए, इस स्क्रीन में शामिल होना चाह रहा है, उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा कि ये चीज इस स्क्रीन में चल रही है, अगर आपको शामिल होना है तो आप पहले से जान लीजिए। सिंपल सिंपल मतलब बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का यही है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, तो अभी तो हम यूज होते हुए नहीं देख रहे हैं कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का यूज हो रहा है कहीं पर। तो इसका यूज कहाँ पे हम देखेंगे, जब नेविगेशन नेविगेशन हम करेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाएंगे। तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जब हम जाएंगे, तो उसका हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, एक इस स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि इस स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट ये है, और दूसरी कोई स्क्रीन होगी उसका भी इसी तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट होगा, और उन दोनों कॉन्टेक्स्ट के बीच में नेविगेशन हो जाएगा।
आसानी से, क्योंकि एक तीसरे आदमी को सारी चीज़ें पता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के बारे में। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो हमारा ये पैरामीटर है ये कैसे वर्क करता है। और रन ऐप क्या है ये तो मैंने बता ही दिया। रन ऐप एक फंक्शन है। रन ऐप एक फंक्शन है जो कि हमें एक विजिट्स जो एक हमें पैरामीटर के रूप में हमसे एक विजिट लेता है। और विजिट्स क्या होती हैं? फ्लटर पूरा का पूरा जो फ्लटर होता है वो एक विजिट्स ही है। विजिट्स में ही सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं जिससे हमारी यूआई बनती है। और उन्हीं विजिट ट्री को रेंडर करके हमारा जो फ्लटर का यूआई होता है वो बनता है। तो अब जैसे इसका अभी तो हमने एक टेक्स्ट विजिट लिया और एक सेंटर विजिट लिया, दो चीज लिया, इनको यूज किया है। तो अब जैसे मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट विजिट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कुछ और भी यूज कर देंगे। इस टेक्स्ट स्टाइल विजिट के अंदर हमें कलर नाम की प्रॉपर्टी मिलती है जिससे कि हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हम कलर यूज करना चाह रहे हैं तो अब फिर इसको हॉट रिलोड कर देंगे तो हमारे ये जो हाई फ्लटर था टेक्स्ट था इसका कलर देखिए चेंज हो गया। और बहुत सी चीजें हैं इनकी, बहुत सी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट विजिट की और सेंटर की, बहुत सारी विजिट्स अभी हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने अपने फ्लटर का पूरा कोड स्ट्रक्चर देखा कि हमारे फ्लटर में क्या क्या कोड होते हैं, तो उनको हम एक बार समराइज कर लेते हैं हल्के में। तो फ्लटर में हमें दो ही फाइल और एक फोल्डर से एक फाइल और इस फोल्डर से ही लेना देना है, जिसमें एक लिब फोल्डर है जिसमें हम सारे अपने कोड लिखेंगे फ्लटर के। और एक पब्सपैक डॉट वाई एम एल है जो कि मैनिफेस्ट का काम करता है, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, सारी अपनी जो भी चीज़ें नई बाहर से यूज करना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। और फिर उसके बाद लिब में अपने फ्लटर के सारे कोड लिखेंगे, सारी विजिट ट्री बनाएंगे और जो भी चीज़ें हैं एपीआई या भी जो भी चीज़ें ऐड करना है यहीं पे करेंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे देखेंगे। एंड्रॉयड और आईओएस इन सब चीज़ों के बारे में, इनका यूज़ कहाँ पे होता है और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को देखेंगे। और फिर उसके बाद ये फ्लटर का कोड स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद हमने फ्लटर के पहला जो मेन कोड होता है उसको देखा हमने। फ्लटर में पहले वाइड मेन के अंदर हम रन ऐप का यूज करते हैं और रन ऐप जो होता है हमारा एक पैरामीटर के रूप में विजिट लेता है। और हम यहाँ पे रन ऐप को एक स्टेटलेस विजिट प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसका नाम है माई ऐप। यहाँ पे हमने माई ऐप को बना लिया है और इसमें इसमें हम एक ओवरराइड करते हैं बिल्ड मेथड को। और जो बिल्ड मेथड होता है हमारा वो एक पैरामीटर लेता है हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का। और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने बताया है कि एक मतलब तीसरे आदमी के रूप में काम करता है, जो हम पूरा कॉन्टेक्स्ट हमारा स्टोर करके रखता है कि हमारे स्क्रीन पर क्या चल रहा है। हमारी पूरी की पूरी विजिट ट्री जो होता है उनको एक लोकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बिल्ड मेथड है हमारा वो रिटर्न करता है एक सेंटर विजिट, मतलब सॉरी सेंटर विजिट कह रहा हूँ, को एक विजिट रिटर्न करता है। विजिट क्या होती है? जो हमारी यूआई जो होती है फ्लटर में, वो यूआई कैसे क्या काम कर रही है, कौन सी यूआई कौन यूआई कैसे बन रही है, कौन सी विजिट के अंदर क्या लिखना है, ये सारी चीजें विजिट्स होती हैं। तो ठीक है, यूआई बनाने में, एक यूजर इंटरफेस बनाने में हम विजिट्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर आज इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे एक क्या कहते हैं, एक काउंटर ऐप बनाएंगे जो कि फ्लटर, जब हम फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कोड आता है हमें वो काउंटर ऐप का ही होता है। तो हम भी एक अगले अगले वीडियो में हम भी एक काउंटर ऐप बनाएंगे और देखेंगे कि वो काउंटर ऐप कैसे कैसे काम करता है और उसमें जो जो चीज़ें यूज करेंगे उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे समझाई हुई बातें आपको समझ में आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।